हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। करेंगे निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट की टेस्ट ड्राइव और जानेंगे कंपनी के क्या है नए प्लान्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश श्रीवास्तव से। दिखाएंगे सेफ्टी के मामले में कितनी अपडेट हुई Hyundai मोटर इंडिया, जिस पर खास बातचीत करेंगे कंपनी के COO तरुण गर्ग से। 2023 टाटा हैरियर एंड सफारी से हटा पर्दा। BMW की सुपरबाइक M1000R की बाजार में हुई धमाकेदार एंट्री और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें न्यूज व्हील में। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द टेस्ट ड्राइव ऑफ निसान मैग्नाइट। जो नया वर्जन लॉन्च हुआ है, नए वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक तो है ऑफ कोर्स द कूरो एडिशन, जिसको ऑल ब्लैक फॉर्म में कंपनी ने लॉन्च किया है, और साथ ही में द AMT वर्जन ऑफ इट्स नॉन टर्बो डीजल। जी हाँ, द AMT विच इज़ कॉल्ड नाउ द इजी शिफ्ट। इस वेरिएंट में गाड़ी में क्या कुछ बदला है, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। साल 2020 में आई इस कार ने भारतीय बाजार में तहलका मचा दिया था, लेकिन इस कार में जो एक कमी थी उसे दूर करते हुए कंपनी ने अब 3 साल बाद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाली इजी शिफ्ट इस वेरिएंट को बाजार में लाया है। कार के बाहरी डिजाइन की बात करें तो इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। मैग्नाइट इजी शिफ्ट में एकमात्र बड़ा बदलाव इसमें दिया गया AMT गियर बॉक्स है। इसके फ्रंट में स्लीक डिजाइन LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसके नीचे बड़ी LED DRL दिए गए हैं। इसके साथ ही इसके फ्रंट ग्रिल पर क्रोम का काफी इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक प्रीमियम फील दिलाने में मदद करता है। टायर्स की अगर बात करें तो इस कार में आपको 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसमें दिया गया 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सिटी यूज के लिहाज से काफी बेहतरीन है। वहीं कार के पिछले हिस्से में बतौर चेंज इजी शिफ्ट का बैच देखने को मिलता है। साथ ही स्टोरेज के लिहाज से इस कार में आपको 386 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाता है, जिसमें आप 3 से 4 बैग्स आसानी से रख सकते हैं। तो देखते हैं निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट में क्या कुछ बदला है। आइए। बड़े बदलाव के तौर पर इसके इंटीरियर में CVT बॉक्स की तुलना में इसका AMT लिवर थोड़ा अलग दिखाई देता है, जो कि नए चमकदार क्रोम फिनिश के साथ आता है। इस कार की सेफ्टी फीचर्स भी बेहद शानदार हैं। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। इसके साथ ही 2 एयरबैग्स और ABS की सुविधा भी मिलती है। साथ ही फीचर्स के तौर पर कार में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर पोर्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। पावर ट्रेन की बात करें तो इसके इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कार में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऑप्शन शामिल है। ये इंजन 72 bhp की पावर और 96 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। वहीं इसमें दूसरा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है, जो 100 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस नए इजी शिफ्ट यानी AMT गियर बॉक्स की बात करें तो ये ऑप्शन आपको इसके 1 लीटर वाले नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऑप्शन के साथ मिलता है। आमतौर पर AMT गियर बॉक्स गियर शिफ्टिंग के मामले में थोड़ा लैग फील कराते हैं, लेकिन निसान का कहना है कि उन्होंने इस पर खास तौर से काम किया है, जिससे AMT होने के बावजूद इसका गियर शिफ्ट बेहतर परफॉर्म करता है। माइलेज की बात करें तो हाईवेज पर यह कार 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आसानी से दे देती है। वहीं सिटी में आपको 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर माइलेज की उम्मीद आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है मैग्नाइट के कुछ वेरिएंट्स। लेकिन अगर निसान इंडिया की बात करें और उनकी अब जो स्ट्रैटेजी है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं निसान इंडिया में बहुत सालों से है, लेकिन इस वक्त उनके पास एक ही प्रोडक्ट है जो भारतीय बाजार में उन्होंने उतारा है कुछ समय से, और आगे आने वाले समय में कौन से नए प्रोडक्ट्स आएंगे ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो उसके लिए कंपनी ने इंडिया की तरफ कमिटमेंट बढ़ाया है। 5,300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें 3 नए प्रोडक्ट्स
वो लॉन्च करेंगे। टाइमलाइंस एग्जैक्टली नहीं बताई हैं, लेकिन कौन से सेगमेंट में आएंगे ये बताया। ऑफ कोर्स एसयूवी इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीज़न और उसी में वो प्ले करेंगे। तो आपको एक सी टाइप एसयूवी मिलेगी, एक सी प्लस और फाइनली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी आप देखेंगे कंपनी एक लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल एज अ थर्ड प्रोडक्ट। वेल, आप जानते हैं कि ग्लोबली निसान ने अपनी फ्लीट में इलेक्ट्रिक का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की है, तो काफ़ी इलेक्ट्रिक कार्स वहाँ से भी हम इंडिया में आते हुए देख सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, एटलीस्ट द कंपनी सेज। और उनका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, एक नई अप्रोच उन्होंने रखी है विद मैग्नाइट। आगे वो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो अच्छा प्रदर्शन दें उस पर ही फोकस करेंगे। मैग्नाइट आप जानते हैं उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हो चुका है, जिसने बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स किए फॉर द कंपनी। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स में भी ये गाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। 15 कंट्रीज़ से यहाँ ये गाड़ी इंडिया में बनती है और 15 कंट्रीज़ में जाती है। सो मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड भी कंपनी ने यहाँ पर फोकस रखा हुआ है। सो मैग्नाइट एंड इट्स वेरिएंट्स, बट दैट्स नॉट ऑल, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी की तरफ से आगे आने वाले साल में आएंगे। वेल, एशियन गेम्स में तो इंडिया की ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस दिख रही है और अब आईसीसी वर्ल्ड कप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप ले रहा है। और हम इस वक्त एक कंपनी जो क्रिकेट के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है वो है निसान इंडिया। कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में जो नए वेरिएंट्स लाए हैं उस पर और आगे के क्या है प्लान्स, ये जानने के लिए चलते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इस वक्त मेरे साथ हैं मिस्टर राकेश श्रीवास्तव, एमडी एट निसान इंडिया। थैंक यू सर, ऑलवेज अ प्लेजर। धन्यवाद स्वाति, और बहुत खुशी होती है जो तरक्की हम देख रहे हैं आपकी और जी बिजनेस की तरक्की को देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये तरक्की को ही हम आगे बात करते हुए समझना चाहेंगे, निसान की जो अब मैग्नाइट आपकी जो एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है और उसकी अच्छी रिस्पांस मिली है आपको अब तक, और आपने अब जो नए वेरिएंट्स इसके लॉन्च किए हैं उसके बारे में हमें बताइए, क्या खास है उन गाड़ियों में? निसान ने जो है जो हमारा जो सफ़र रहा है इंडिया में, वो एक जिसे कहते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफ़र रहा है, जिसमें अगर हम देखें तो करीब करीब निसान ने इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट किया है 1.8 बिलियन डॉलर का किया है, 15 साल में किया है। और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे जो एक एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट किया है वो करीब करीब 70,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इससे बड़ी खुशी नहीं होती है। आप जो है बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ROI जनरेट करेंगे, कस्टमर को खुश करेंगे, पर जब आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो उससे बड़ी खुशी नहीं होती, क्योंकि आप इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों के स्किल सेट्स को आप जो है इम्प्रूव करते हैं और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं। इस जर्नी में हमने करीब करीब जिसे कहते हैं टोटल 13 मॉडल लॉन्च किए हैं, और जब ये 13 मॉडल हमने लॉन्च किए हैं तो करीब 3 मिलियन प्लस जो है सेल हमारी रही है इंडिया में। और इस जर्नी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। निसान ने जो है जब इंडिया में जो है जब अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तो हम पहले जो है CBU लेकर के आए थे, फिर उसके बाद फिर हमने अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। वो एक इनोवेशन था कि आप जो है पहले CBU लेके आते हैं, फिर आप जो है मेक इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड में बिलीव करते हैं और इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो शुरू में जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल था वो बेसिकली जो है डिस्ट्रीब्यूशन लेड था, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लेड। उसके बाद फिर उसको हम जो है अलग इनोवेशन में लेके गए और फिर जो है डीलर ओरिएंटेड जो है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आया। निसान ने जो है 2 ब्रांड फैमिली इंडिया में लॉन्च की, निसान और डैटसन। टोटली जो है हमारे जो है प्रोडक्ट्स जो है इन्हीं 2 ब्रांड फैमिली में आते थे। ये भी एक इनोवेशन था। इन इनोवेशन से हमने बहुत कुछ सीखा एक्चुअली, और जब उस चीज़ को सीखा है तो फिर आगे बढ़ते हुए उसी सीख से हम आगे निकल रहे हैं जी। हमारे अपने एक चैलेंजेस रहे हैं, उन चैलेंजेस को हमने एड्रेस किया है, और कोशिश यही रही है कि उस सीख से जो है हम जो एक नया बिजनेस मॉडल जो बनाएं वो जो है एक स्ट्रॉन्ग हो और सस्टेनेबल हो। और जो हमारी एक इसी जर्नी में एक टर्न अराउंड आया, और वो टर्न अराउंड जो फेज़ था वो बेसिकली आया जो है निसान मैग्नाइट के साथ लॉन्च के साथ, जो बिग है, बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, और एक तरीके से हम ये कहें कि बिग, बोल्ड और ब्यूटीफुल सक्सेस भी जनरेट किया उसने। अब अगर थोड़ा सा इतिहास में चलें
2019 में करीब करीब हमारे पास 2 ब्रांड फैमिली में निसान और डैटसन में हम 8 प्रोडक्ट के साथ महीने में करीब करीब 1500 गाड़ियों की जो है हमारी सेल होती थी। साल की करीब करीब 18,000 थी। राइट सर। और हमारे चैनल पार्टनर्स उस समय करीब करीब जो है ना आउटलेट्स अगर देखें तो करीब 330 के करीब थे। उसी चीज़ को टर्न अराउंड करके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट ला करके आज हमने जो है एक नई दिशा ली है, और वो ये है कि सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो निसान ब्रांड में आएगी। और आज जो है एक सिंगल प्रोडक्ट से अगर हम कहें कि जो है जो, क्योंकि आप एक टर्न अराउंड कर रहे हैं, आपके पास एक गाड़ी है जिस पर आप पूरी तरह बेट कर रहे हैं और उसी में आपने वेरिएंट्स निकालने की उसी में वेरिएंट्स निकाले हैं। और एक समय था जब मैंने कहा था कि 2019 में 8 प्रोडक्ट के साथ हम करीब 1500 गाड़ी यानी 18,000 एक प्रोडक्ट के यूनिट साथ आप आज जो है 34,000 करते हैं। तो एक ये दर्शाता है कि ये नहीं मैटर करता है कि इंडिया में कि कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास, कितना अच्छा प्रोडक्ट है उस पर वो निर्भर। उसके ऊपर निर्भर करता बट सर है। निसान के जो कस्टमर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे, अब आप मैग्नाइट से तो आपने सक्सेस दिखा दी, अब और कौन से सेगमेंट्स में आप एंट्री करेंगे, कितनी और इन्वेस्टमेंट्स आप करने की प्लान कर रहे हैं और उसके क्या टाइमलाइंस होंगे? तो स्वाति जो है जो हमारी सबकी जो है एक जो इस टर्न अराउंड जर्नी से जब हम निकले तो टर्न अराउंड जर्नी के बाद अब एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आया हुआ है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम बहुत ही क्लियर जो है कुछ पिलर्स को लेकर के चल रहे हैं कि ब्रांड हम वो बनाना चाहते हैं जो एक्साइटिंग हो, एंगेजिंग हो और जो है एलिवेटिंग हो कस्टमर के लिए। प्रोडक्ट्स के मामले में हम ग्लोबल प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ और साथ ग्लोबल मार्केट्स को एड्रेस कर सकें। वेल, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कार कंपनी Hyundai मोटर इंडिया ने सेफ्टी को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए हैं। जी हाँ, 6 है तो सही है। 6 एयरबैग्स आर नाउ स्टैंडर्ड इन ऑल Hyundai कार्स। ये ऐलान आया है Hyundai मोटर इंडिया की तरफ से। साथ ही ग्लोबल NCAP में Hyundai वर्ना को 5 स्टार रेटिंग मिला है एंड दैट इज अ बिग फीट इन सेफ्टी। आजकल कारों के सेफ्टी फीचर्स का बोलबाला है और ऐसे में टाटा मोटर और महिंद्रा जैसी कंपनियों को कड़ी चुनौती देने के लिए Hyundai मोटर इंडिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसके तहत Hyundai मोटर इंडिया ने ये घोषणा की है कि भारत में बिकने वाली उनकी सभी कारों के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग्स अनिवार्य तौर पर फैक्ट्री फिटेड दिए जाएंगे। इस घोषणा के बाद Hyundai की भारत में बिक रही अब सभी 13 गाड़ियों के सभी वेरिएंट 6 एयरबैग के साथ आएंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह है कि Hyundai की प्रीमियम मिड साइज सेडान वर्ना को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग से नवाजा गया है। यानी भारत में बिक रही Hyundai वर्ना अब सेफ्टी के मामले में बेहद जबरदस्त हो गई है और स्कोडा स्लाविया और Volkswagen वर्चूस को सेफ्टी फीचर्स के मामले में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। Hyundai मोटर इंडिया ने हाल ही के वर्षों में कार के सेफ्टी फीचर्स पर काफी जोर दिया है और सुरक्षित मोबिलिटी सॉल्यूशन पर फोकस किया है। अब नई Hyundai वर्ना को ग्लोबल न्यू कार असिस्टमेंट प्रोग्राम द्वारा कार क्रैश टेस्ट में दी गई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग से सेफ्टी फॉर ऑल अवधारणा को काफी मजबूती मिली है। इन दिनों बाजार में कार खरीदार ये जरूर देखते हैं कि कारों को असिस्टमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी सेफ्टी रेटिंग मिली है। वर्ना की बात करें तो इस कार को एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी कैटेगरी में 34 में से 28.18 पॉइंट मिले हैं, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी कैटेगरी में 49 में से 42 पॉइंट हासिल हुए हैं। ग्लोबल NCAP में फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन और साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन जैसे टेस्ट प्रोटोकॉल के आधार पर Hyundai वर्ना को सेफ्टी रेटिंग दी गई है। इस सेफ्टी प्रोग्राम के तहत जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने कुछ खास बातचीत की Hyundai मोटर इंडिया के COO तरुण गर्ग से। वेल, Hyundai मोटर इंडिया, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कार कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया है सेफ्टी को लेकर। कंपनी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स किए हैं और उसमें सबसे बड़ी बात कही है कि आज से कंपनी ने ऐलान कर दिया कि Hyundai के सारे मॉडल्स अक्रॉस सारे वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। यही नहीं, वेरना में कंपनी को एक बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन मिली है। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग बाय ग्लोबल NCAP। दिस इज बिग अगेन फॉर द कंपनी। वेल, ये दोनों ही बातों पे और सेफ्टी पर जो खास फोकस कंपनी का है, ये जानने के लिए चलते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट। मेरे साथ इस वक्त हैं तरुण गर्ग सर,
द CEO ऑफ द कंपनी। सर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको तो पहले मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस 2 बिग अनाउंसमेंट्स। सेफ्टी फॉर ऑल जो आपका ये कैंपेन आपने शुरू किया है, जिसमें आपने बड़े ऐलान जो करे हैं, पहले तो सर बताइए, अगर 6 बैग स्टैंडर्ड आपने सब गाड़ियों पे कर दिए, डज इट मीन कि प्राइसेस गाड़ियों की बढ़ जाएगी? थैंक यू स्वाति। पहले तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए ये 3 अक्टूबर 2023, जहाँ पे हमें हमारी Hyundai वर्ना, जो कि आपको पता ही है कि वैसे भी धमाका कर रही है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि जो हमारा प्रयास रहा है सेफ्टी की तरफ, स्पेशली 2023 में आज हमें एक ऐसा लग रहा है कि यस, हमें एक बहुत अच्छी रिजल्ट मिला है। बिल्कुल, आई थिंक जो आपने किया है उससे जो है अब सारे मैन्युफैक्चरर्स कंज्यूमर की तरफ ये ध्यान रखेंगे कि सेफ्टी पहले महत्व दें और ज़रूर उन लोग को दें। तो ये गाड़ियाँ जो कि अब आप 6 एयरबैग्स के स्टैंडर्ड देंगे, क्या इनकी प्राइसेस यही रहेंगी या बढ़ जाएंगे? हमने जो कुछ देखिए, जैसे आपको बताया, Tweak किया ज़्यादातर है। तो ऑलरेडी थे ही, जो कुछ वेरिएंट्स थे उनमें थोड़ा बहुत और increase आप हुआ है। कह रहे हैं कि कंज्यूमर्स रेडी भी हैं वो बिल्कुल करने ready के है, लिए? और बहुत थोड़ा सा हुआ है। जैसे नियोस और ऑरा में 4 एयरबैग ऑलरेडी थे स्टैंडर्ड, तो 2 ही एयरबैग लगाए हैं, तो छोटे छोटे इंक्रीज हुए हैं, जो कि बहुत ही एक माइनर है। और जैसे हमने बताया कि आज इंडियन कस्टमर ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है, और आई थिंक वो इसमें कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। तो सेफ्टी में क्लियरली आपने एक स्टेप अहेड किया है इंडस्ट्री में, एक अच्छी बात है। सेफ्टी फॉर ऑल जो कैंपेन आपने किया है, और अभी जो वेरना को 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिली है, अब Hyundai की गाड़ियाँ एनकैप रेटिंग की तरफ हम देख रहे हैं बढ़ रही हैं, सेफर प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, तो इसके बाद कौन सी और गाड़ियाँ होंगी जिन पर हम बेट कर सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, अगर आपने देखा होगा कि अभी तक ग्लोबल एनकैप बहुत ही एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा था, और हमें बड़ी खुशी है कि हमें आज ये 5 स्टार रेटिंग मिली है। अब भारत में अपना भारत एनकैप आ गया है, और हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि अब हम 3 गाड़ियाँ भारत एनकैप में देने वाले हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हम आपको जल्दी बताएंगे कौन सी एक्स्ट्रा हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपका काम ही है उम्मीद करना और स्पेकुलेट करना, बट आपको हम जल्दी बताएंगे स्पेकुलेट करने की कोशिश करें। जी जी। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक बहुत बड़ी डायरेक्शन है कि वो ली जा चुकी है। आई थिंक चाहे वो एडास देखिए, आज आप पहले हमारे 2022 में हमने ट्यूसा से स्टार्ट किया, और 2025 में आते आते 5 गाड़ियों में एडास आ चुका है। ESC VSM आज हर मॉडल में एज एन ऑप्शन है। सीट बेल्ट रिमाइंडर, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर सीट बेल्ट पहने, और अब 5 सीट के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर वो भी हमने एज अ स्टैंडर्ड कर दिया है। तो ये सब चीज़ें एक्टिव और पैसिव सेफ्टी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ पैसिव सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक एक्टिव सेफ्टी जो कि एक्सीडेंट प्रिवेंट करने में मदद करती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी हमने बहुत ध्यान रखा है इस बात का। और अब इस कैंपेन को 6 है तो सेफ है, मेरा मानना है क्रिकेट का सीजन है, और ये जो 6 का नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। या तो आपने तो छक्का मारा है सीधे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये जो भी जिसमें सोशल मैसेज की चीज़ होती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको किस तरह से एक सिटीजन के पास पहुंचाया जाए। तो हम लोग उसमें भी बहुत कार्य करने का सोच रहे हैं कि हम इसमें काफ़ी, ताकि क्योंकि ये मैसेज जो है सब तक जाना चाहिए बिल्कुल कि ये सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बट सर, एक आखिरी सवाल, भारत एनकैप क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च किया, और भारत ने अपनी एक सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन पर जो बात की है, उसको आप कैसे देखते हैं, और वहाँ पर आपका क्या रोल रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि ये आया है। देखिए, एक तो है कि अपनी भारत की चीज़ है, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि आज भारत इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि अपना भारत एनकैप ले रहा है। तो और Hyundai एक अग्रणी कंपनी है, और हमने इसीलिए कहा है कि हम पूरे जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि अच्छा भाई नाम के लिए हम एक गाड़ी दे देंगे, नहीं, हमने कहा है कि हम 3 गाड़ियाँ देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो। और दूसरा ये है कि देखिए, जब भारत में होगा तो कॉस्ट भी कम आएंगी, तो आपके ऊपर भी बहुत भार नहीं पड़ेगा कि भाई, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और जैसे मैंने आपसे कहा, हम बहुत ही उत्साहित हैं, और हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा, ना जिसमें कि ना सिर्फ ये भारत की गाड़ियों को के लिए सर्टिफिकेट देगा, बल्कि ग्लोबली गाड़ियों के लिए सर्टिफिकेट कर सकता है। जैसे भारत बन रहा है मेक इन इंडिया, आई थिंक दिस इज आल्सो अनदर मेक इन इंडिया। वंडरफुल, अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए। और हम सर्टिफाई करेंगे अब गाड़ियाँ, वेदर इट मीट्स इंडियन स्टैंडर्ड्स और नॉट। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 6 है तो सेफ है। 6 है तो सेफ। ऑल राइट फ्रेंड्स, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। डू स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए अब वक्त हो चला है इस हफ्ते ऑटो वर्ल्ड में क्या रहा खास, ये जानते हैं हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। देखिए, सितंबर में नई नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी के लॉन्च के बाद टाटा मोटर्स ने आने वाले हफ्तों में बाजार में लॉन्च से पहले सफारी फेसलिफ्ट और हैरियर फेसलिफ्ट को पेश किया है। हैरियर जिसे 2019 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और अब 4 साल के बाद फेसलिफ्ट के तहत इसके डिजाइन में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन गाड़ियों में कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। हैरियर के साथ साथ सफारी में भी बड़े बदलाव पेश किए गए हैं। मिड लाइफ के हिस्से के रूप में ये दोनों एसयूवी अब अंदर और बाहर एक नए और फ्रेश डिजाइन के साथ आने वाली है। हैरियर फेसलिफ्ट और सफारी फेसलिफ्ट दोनों की बुकिंग खुल चुकी है, जिसके तहत कस्टमर्स इन्हें 25,000 रुपयों की बुकिंग अमाउंट के साथ बुक कर सकते हैं। कंपनी इस महीने के अंत में इन गाड़ियों की कीमत की घोषणा कर सकती है। सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस आधिकारिक तौर पर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है, जिसकी कीमत कंपनी ने 9.99 लाख रुपए से लेकर 12,34,000 एक्स शोरूम रखी है। इस एसयूवी को 3 वेरिएंट्स U, प्लस और मैक्स में पेश किया गया है। साथ ही एसयूवी 5 सीटिंग ऑप्शन के साथ 5+2 यानी 7 सीटर ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है। निसान ने भारतीय बाजार में फेस्टिवल सीजन के पहले मैग्नाइट के नए कूरो एडिशन को लॉन्च किया है, जिसकी एक शोरूम कीमत कंपनी ने 8,27,000 से लेकर 10,46,000 रखी है। मैग्नाइट का ये नया कूरो एडिशन XV ट्रिम पर आधारित है और इसे 3 वेरिएंट पेट्रोल MT, टर्बो पेट्रोल MT और टर्बो पेट्रोल CVT में उपलब्ध किया गया है। आपको बता दें कि जापानी में कूरो शब्द का मतलब काला होता है। पावर ट्रेन की बात करें तो इस कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले जैसा ही 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 72 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क पैदा करता है। वहीं इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 100 bhp की पावर और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन के लिहाज से इसके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ जोड़ा है, जबकि इसका टर्बो पेट्रोल इंजन CVT गियर बॉक्स के साथ मिलता है। BMW मोटरआर्ट ने भारतीय बाजार में अपनी हाइपर नेकेड स्ट्रीट मोटरसाइकिल M1000R को लॉन्च किया है। भारतीय बाजार में ये पावरफुल मोटरसाइकिल कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के रूप में उपलब्ध होगी। कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 2 वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें इसके स्टैंडर्ड मॉडल की एक शोरूम कीमत 33 लाख रुपीस रखी गई है, जबकि इसका कॉम्पिटिशन वेरिएंट 38 लाख रुपीस एक शोरूम के साथ अवेलेबल है। चेंजेस की बात करें तो इस बाइक के कंपटीशन वेरिएंट में पहले की तुलना में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिसमें एक स्पेशल ब्लैक स्ट्रॉम मेटालिक कलर स्कीम, नए कार्बन व्हील के साथ कुछ नए M कार्बन पार्ट्स दिए गए हैं। पावर की बात करें तो M1000R उसी 999cc इनलाइन 4 वाटर कूल्ड इंजन के साथ आती है, जो इसके फुल्ली फेयर्ड मॉडल M1000RR को ताकत देती है। भारतीय बाजार में कंपनी जनवरी 2024 में इस मोटरसाइकिल की डिलीवरी शुरू करेगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेक्शन डिड यू नो का, जहां हम ऑटोमोबाइल से जुड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज आपके लिए लेकर आते हैं। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं। हेनरी फोर्ड और उनकी कंपनी को भला कौन नहीं जानता। दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन किया है और उनको ही इस बात का क्रेडिट मिलता है। मैं आज बताती हूँ आपको उन दिनों उनके किए गए एक्सपेरिमेंट्स में से एक था बायोप्लास्टिक से बनी कार। जी हाँ, ये कंपनी जिन्होंने पहली बार अटेम्प्ट किया था बायोप्लास्टिक यूज करके गाड़ी को बनाना। तो साल 1930 में हेनरी फोर्ड ने वुड्स और हाइड्रोकार्बन का यूज किया और बायोप्लास्टिक का निर्माण किया, जो कि सामान्य प्लास्टिक के मुकाबले काफी स्ट्रांग होती है। साथ ही नॉर्मल प्लास्टिक जहां सालों तक खत्म नहीं हो पाता, वहीं बायोप्लास्टिक ऑब्वियसली इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। यहाँ बायोडिग्रेडेबल द्वारा नष्ट भी किया जा सकता है। जिसके बाद 1941 में बायोप्लास्टिक से बनी इस कार को हेनरी फोर्ड ने दुनिया के सामने पेश किया। उसे नाम दिया सोयाबीन कार। जी हाँ, दैट्स द नेम ऑफ द कार दैट दे मेड। उस वक्त की बाकी कार्स के मुकाबले ये 450 kgs लाइट वेट थी और इसका वजन सिर्फ 907 किलो था। देन केम द वर्ल्ड वॉर 2 और उस वक्त अमेरिका ने भी उस वॉर में हिस्सा लिया था और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बंद कर देना पड़ा और इसी से आपने हेनरी फोर्ड का बायोप्लास्टिक से कार बनाने का सपना अधूरा रह गया। दैट्स द स्टोरी, बट डोंट वरी, अब हम काफी काम कर रहे हैं जहां तक ऑटोमोबाइल्स की बात है टुवर्ड्स सेफर क्लीनर कार्स
for the environment. So that's the good news going from here. ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_के_जैन। यहाँ पर आप ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए, चाहे आप आगे बैठे हो या पीछे। एंड व्हेन यू आर ऑन अ 2-व्हीलर, हेलमेट इज मैंडेटरी। जान है तो जहान है। जय हिंद।